नमस्कार साथियों, आपका एक बार पुनः हमारी इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम पिछले कुछ दिनों से मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास तो अलग बात हो जाती है, हम सिर्फ आरपीएससी या बोर्ड द्वारा पूछे गए क्वेश्चन ही पढ़ते हैं। आप कहीं भी चले जाना, किसी भी कोचिंग में चले जाना, क्वेश्चन ही पढ़ाए जाते हैं, उनकी थोड़ी व्याख्या कराई जाती है। या तो वो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में या उनके आने की संभावना रहती है। तो हम पिछले कुछ दिनों से मेवाड़ के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पिछली वीडियो में मेवाड़ के बारे में पढ़ा, हम उससे आगे का इतिहास शुरू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने महाराणा राज सिंह तक पढ़ लिया था और आज हम उससे राज सिंह से थोड़ा आगे पढ़ेंगे। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो है महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह, सॉरी, जय सिंह, महाराणा जय सिंह। इनका शासनकाल है वो 1680 से 1698। अगर आपको शासनकाल याद रहे तो अच्छी बात, न रहे तो अच्छी बात। होता क्या है कि कई बार बोर्ड या आरपीएससी क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, भी इसके बाद राजा कौन बना, इसके बाद कौन बना, या फिर मिलान वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वहां पर इनके अगर आपको सन वगैरह याद है तो वो क्वेश्चन आपके सही होने की अधिकतर संभावना रहती है। आज हम पढ़ेंगे महाराणा जय सिंह के बारे में। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि राज सिंह जी मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन कर चुके थे, मुगल संधि तोड़ चुके थे। इस समय जो मुगल बादशाह था वो था औरंगजेब। मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब भी इस समय दक्षिण अभियान में फंसा हुआ था, क्योंकि औरंगजेब दक्षिण के अंदर ज्यादा आक्रमण कर रहा था और इधर मेवाड़ वाले भी लगे हुए थे। दोनों ही परेशान थे, इधर औरंगजेब परेशान था, इधर अपने जयसिंह परेशान हो रखा था। अब औरंगजेब ने जयसिंह से कहा कि जयसिंह, अगर तुम मेरे से संधि कर ले तो अपने दोनों को ही ठीक रहेगा, मैं इधर दक्षिण में थोड़ा ज्यादा ध्यान दे पाऊंगा और आप भी सही रह पाओगे। जयसिंह को भी लग ही रहा था भी संधि कर लेनी चाहिए, क्योंकि इतने सालों से युद्ध कर रहे हैं तो शक्ति थोड़ी छिन्न भिन्न हो गई थी। अब जयसिंह दोबारा संधि करता है और संधि के अंदर शर्त ये रही थी, और जयसिंह ने औरंगजेब से कहा कि औरंगजेब, संधि बेशक कर ले लेकिन मैं तुम्हें जजिया कर नहीं लगाने दूंगा। तब औरंगजेब ने कहा कि अगर तू मेरे को जजिया नहीं लगाने दे रहा है तो कुछ इसके बदले मेरे को क्षेत्र दे दे। तो कहते हैं जयसिंह ने एक तो दे दिया था पुर और एक मांडलगढ़, एक मांडलगढ़ और एक बदनौर, ये तीन क्षेत्र दे दिए थे। कौन कौन से? पुर, मांडलगढ़ और बदनौर। बोला औरंगजेब तू कर नहीं लगाएगा और मैं तेरे को तीन क्षेत्र दे देता हूँ। ये जयसिंह की पहली उपलब्धि है। कौन कौन क्षेत्र दे दिए थे? पुर दे दिया था, मांडलगढ़ दे दिया था और बदनौर दे दिया था। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि जब महाराणा राज सिंह एक झील बना रहे थे राजसमंद, तब जयसिंह उनसे मिलने कई बार गया। जयसिंह जब मिलने जाता तो बाहर जो दरबार खड़े रहते वो बोलते, उनको कहता जयसिंह की पापा से मिलना है। तो उन्होंने जाकर कहा कि आपका बेटा है वो जयसिंह, उनको पापा बुला रहे हैं। तो राज सिंह ने कहा कि थोड़ा देर रुक जा, मैं थोड़ा देर झील का काम वाम देख रहा हूँ, बाद में मिलूंगा। ऐसे दोबारा फिर गया, फिर राज सिंह ने कहा कि मैं थोड़ा हिसाब किताब मिला रहा हूँ, बाद में मिलेंगे। ऐसे करते करते 3-4 बार निकल गए, लेकिन राज सिंह जयसिंह से नहीं मिला। तब जयसिंह को गुस्सा आता है, तो जयसिंह कहता है कि ऐसी कौन सी झील बना रहे हैं, मैं आपसे बड़ी झील बनाऊंगा। तब कहते हैं कि जयसिंह ने उदयपुर में एक झील बना दी, जयसमंद झील। कौन सी बना दी थी? जयसमंद झील बना दी थी। और ये राजसमंद से बड़ी झील है। और कहते हैं इसमें 2 गोमती और 3-4 नदियों का पानी आके मिलता है। जो इससे एक जगह पड़ती है डेबर, एक नाले का पानी इसमें गिरता है, उस नाले को बोलते हैं डेबर, इसलिए इस झील का एक नाम और मिलता है डेबर झील। डेबर झील कब बनाई गई थी? ये 1687 से लेकर 91, 1687 से लेकर 91 तक के बीच में कौन सी झील बनाई गई थी? जयसमंद या डेबर झील। राजस्थान की कृत्रिम सबसे बड़ी झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, सबसे बड़ी कृत्रिम झील।
87 कृत्रिम झील। एक बात है साहब भी, राजस्थान में जितने भी जिले हैं उनके सबके नाम वहाँ का कोई जगह है। जैसे हनुमानगढ़ जिला है, हनुमानगढ़ नाम की जगह है। जयपुर जिला है, जयपुर नाम की कोई जगह है। अजमेर जिला है, अजमेर नाम की जगह है। और भीलवाड़ा जिला है, भीलवाड़ा नाम की जगह है। लेकिन राजस्थान में राजसमंद नाम की कोई जगह नहीं है। वो जो जगह है उसका सही नाम है राजनगर। लेकिन जो राजसमंद झील के नाम पर एक जिले का नाम रखा गया, कौन से राजसमंद। ये बात भी आप थोड़ी याद रखना। तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, इसमें कहते हैं 7 टापू बने हुए हैं। कितने टापू हैं? 7 टापू। जो सबसे बड़ा टापू है उसका नाम है बाबा का भांगड़ा। बड़े का नाम बाबा का भांगड़ा, बाबा का भांगड़ा। और सबसे छोटा है उसका नाम है पायरी। छोटा उसका क्या नाम है? पायरी। ध्यान रखना भी, कई किताबें इसको प्यारी भी लिख देती है, कई क्या लिख देते, प्यारी भी लिख देते हैं, पायरी भी। ऐसे दोनों सेम ही है। 7 टापू है। बड़े का नाम क्या है? बाबा का भांगड़ा। और छोटे का नाम क्या है? पायरी। और कहते हैं इस झील के ऊपर जयसिंह ने एक मंदिर बनाया था, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर? नर्मदेश्वर मंदिर। मैंने आपको एक दिन पहले ही बताया था भी, जिस मंदिर के पीछे सवर लगा होता है वो सारे भगवान शिव जी के मंदिर है। और ब्रह्मा मंदिर सारे किसके मंदिर है? तो भगवान विष्णु का मंदिर है। कहते हैं जयसिंह की एक रानी थी कोमला देवी, परमार रानी थी कोमला देवी, कोमला देवी परमार। ये एक दिन जयसिंह से किसी बात से नाराज हो गई थी, और नाराज होने के बाद ये अलग रहने लग गई थी। तो हम इतिहास में पढ़ते हैं कि कोमला देवी परमार जयसिंह की रूठी रानी है। कई रूठी रानियां हुई थी अपने, रूठी रानी। इसके जो रूठी रानी के महल है, ये भी आपके जयसमंद के किनारे बने हुए हैं। रूठी रानी के महल कहाँ बने हुए? तो जयसिंह इसके जयसमंद के किनारे बने हुए। हमने आज क्या शुरू किया था? महाराणा जयसिंह शासनकाल कब से? 80 से 98। और जजिया के बदले इसने कौन कौन क्षेत्र दे दिए थे? पूर्व मांडलगढ़ और बंदौर। और झील कौन सी बनाई थी? जयसमंद। इसका दूसरा नाम क्या मिलता है हमें? डेबर झील। कब से कब तक? तो 1687 से 91। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। और इस पर 7 टापू बने हुए। बड़े का नाम है बाबा का भांगड़ा, और छोटे का नाम क्या है? पायरी। और इसी झील पर इनकी रूठी रानी थी कोमला देवी परमार। उनके महल बने हुए, जिसे हम बोलते हैं रूठी रानी के महल। ये थे अपने महाराणा जयसिंह। अब इससे आगे इतनी बात है जयसिंह के अंदर। अब पढ़ेंगे अगले महाराणा अमर सिंह सेकंड। महाराणा अमर सिंह सेकंड। इनका शासनकाल कब से गया? तो 1698 से 1710। कब से कब तक है? 1698 से लेकर 1710। हमने कल एक राइटर का नाम पढ़ा था, रणछोड़ भट्टेलन। उनकी किताब थी अमर काव्य वंशावली। उस अमर काव्य वंशावली के अंदर अमर सिंह का जिक्र किया हुआ है। और क्या था इसमें? इस समय मुगल बादशाह थे औरंगजेब, और 1700 इनकी उपलब्धि क्या थी? बड़ी उपलब्धि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब क्या हुई? मृत्यु। अब इसके बेटे तो 3 थे, लेकिन बेसिकली 2 बेटे। एक तो आजम, एक मुअज्जम, और एक बेटे का नाम है कामबख्श। तीन बेटे कौन कौन थे? आजम, मुअज्जम और कामबख्श। अब आजम में और मुअज्जम में उत्तराधिकारी संघर्ष छिड़ गया। आजम कहता है मैं राजा बनूंगा, मुअज्जम कहता है मैं अगला बादशाह बनूंगा। हमने कल ही वीडियो में जिक्र किया था भी मुगलों में राजा कौन बनेगा? जो अपने भाइयों को रहेगा। कामबख्श से पूछा कि तेरा भी मन कर रहा है? तो कामबख्श ने कहा मेरा शासक बनने में कोई मन नहीं है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, जैसे ठीक है। अब अपने आगे की रियासत पढ़ेंगे आमेर।
आमेर में उस समय राजा थे स्वाई जयसिंह। तो स्वाई जयसिंह ने दिया आजम का साथ, स्वाई जयसिंह ने किसका साथ दिया? आजम का। एक इनका छोटा भाई था विजय सिंह, वो मुर्जम का साथ देता है। स्वाई जयसिंह ने किसका साथ दिया? तो आजम का साथ दिया। और विजय सिंह ने किसका साथ दिया? मुअज्जम का। मुअज्जम जीत गया युद्ध के अंदर, और मुअज्जम युद्ध जीत कर अगला मुगल बादशाह बनता है बहादुर शाह प्रथम के नाम से। किसके नाम से बनता है? बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से राजा बनता है। अब इसने कहा भी कौन कौन थे लिस्ट बनाओ जिन्होंने अपने खिलाफ युद्ध किया। तो पहला कौन सा? तो पहला तो यही था, आमेर वाला स्वाई जयसिंह। तो इधर बहादुर शाह प्रथम आमेर पे आक्रमण करता है, स्वाई जयसिंह को गद्दी से हटाता है। गद्दी से हटा के इसने राजा किसको बना दिया? विजय सिंह को। अब इधर आपके स्वाई जयसिंह फरी, और एक हमने कल ही जिक्र किया था अपने मारवाड़ के राजा थे जसवंत सिंह, उनका बेटा था अजीत सिंह। अजीत सिंह को तो औरंगजेब ने राजा बनने नहीं दिया, शासक बनने नहीं दिया। अब दुर्गादास राठौड़ जी अजीत सिंह को लेकर इधर उधर भटक रहे थे। अब अजीत सिंह और स्वाई जयसिंह दोनों फरी, और दोनों के दुश्मन कौन? दोनों का दुश्मन कौन? एक सेम। अब जिनके दुख एक जैसे होते हैं, जिनके दुश्मन एक होता है, वो बहुत अच्छे मित्र बनते हैं। ये तो रियलिटी बात है। अब एक तरफ तो आ गया आपके आमेर वाला स्वाई जयसिंह, किस कहाँ का है? आमेर का। एक आपके अजीत सिंह, ये कहाँ का है? अपने मारवाड़ का। कहाँ का है? मारवाड़ का। अब इन्होंने सोचा दोनों ने कि क्यों ना हमें एक बड़ी शक्ति का साथ लेना चाहिए। हम अगर कोई बड़ी शक्ति का साथ लेंगे तो उसका साथ लेके हम मुगलों को हराएंगे और अपना शासन वो वापस प्राप्त करेंगे। उस समय राजस्थान की सबसे बड़ी शक्ति थी मेवाड़, और उस मेवाड़ में महाराणा थे अमर सिंह। कौन थे आपके? अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड कहाँ का? ये मेवाड़। अब इन दोनों ने अमर सिंह से कहा, अमर सिंह यार तू हमारी सहायता करके अपने मुगलों को हराते हैं, और इससे स्वाई जयसिंह को वापस मिल जाएगा आमेर, और अजीत सिंह कहाँ का राजा बन जाएगा? मारवाड़ का। अमर सिंह ने कहा भी चलो मान लिया, युद्ध कर लेंगे, जीत जाएंगे, जयसिंह आमेर का राजा बन जाएगा, अजीत सिंह मारवाड़ का राजा बन जाएगा, मुझे क्या मिलेगा? बोला सर देखो अभी हम बेरोजगार हैं, पटवारी की वैकेंसी आई हुई है, तैयारी के लगे हुए हैं, एक ग्राम सेवक लगेगा, एक पटवार लगेगा, पहली तनख्वाह आपकी। वरना समझौता कर रहे हो तो इसका जो शर्त है मैं रखूंगा। इन तीन रियासतों के बीच में एक समझौता आता है जिसे हम बोलते हैं देवारी समझौता। कौन सा समझौता? देवारी समझौता। कब हुआ था ये? तो ये 25 मई 1708, 25 मई 1708 को राजस्थान की तीन बड़ी रियासतें साथ में थी, आमेर, मारवाड़ और मेवाड़। अब इन तीनों रियासतों को एक साथ लाने वाला कोई व्यक्ति था, वो थे आपके दुर्गादास राठौड़। इसीलिए हम दुर्गादास राठौड़ को राजपूताने का गैरीबाल्डी कहते हैं। जिस तरह गैरीबाल्डी ने इटली का एकीकरण किया था, उसी तरह दुर्गादास राठौड़ तीन रियासतों को एक साथ एक झंडे के नीचे लाके खड़ा कर दिया था। अब शर्त क्या थी? तो अमर सिंह ने कहा कि मेरी बेटी का नाम, मेरी बेटी है चंद्र कुंवरी। बेटी कौन है? चंद्र कुंवरी। इसने जयसिंह से पूछा, जयसिंह तेरे पहले कितनी रानियां रहे? इसने कहा भी सर है ही 5-4। और उनके बेटे भी होंगे? बोला हाँ बेटी, ये स्वभाव सी बात, बेटे तो है ही। अपने अमर सिंह ने कहा कि तू मेरी बेटी शादी करेगा। अब चंद्र कुंवरी की शादी किसके साथ होगी? स्वाई जयसिंह के साथ होगी, और उनसे जो बेटा बनेगा, उनसे जो बेटा होगा वो आमेर का राजा बनेगा। अब जयसिंह ने कहा कि पहले शादी तो करो, शादी करने के बाद ही बेटा होगा, और उससे पहले तो आप मेरे को राज्य दिलाओ। अब तीन बड़ी रियासतों के बीच में समझौता हो रहा है। कौन कौन सी? आमेर, मारवाड़
और मेवाड़ किसके खिलाफ हो रहा है? तो मुगल बादशाह था बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ। बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट मैंने, हम जब इंडिया हिस्ट्री पढ़ते हैं, मिडियल हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल बादशाह आए थे सारे सारे बेलखने आए थे, और बहादुर शाह में ज़्यादा लखन थे नहीं। इसने कहा मैं क्यों लड़ाई करूँ तुमसे, तुमको जो अच्छा करना वो कर लो। लेकिन फिर भी अपने सेना भेज देता है। 1709 में एक मुगल सेनापति आया था, सैयद हुसैन कुली खां। 1709 में इस युद्ध को पढ़ते हैं हम सांभर का युद्ध। सांभर का युद्ध। मुगलों का सेनापति कौन आया था? सैयद हुसैन कुली खां। सैयद हुसैन कुली खां। अब इधर कौन कौन है? एक तरफ तो आपके आमेर, मेवाड़ और मारवाड़, तीनों की संयुक्त सेना है। और इस मुगलों की सेना को हराते क्या है इन्होंने? हुसैन कुली खां को तो मार दिया था इन्होंने, इसको तो मार दिया था। अब 1709 के बाद, इस युद्ध के जीत के बाद, स्वाई जय सिंह बनता है आमेर का राजा और आमेर का शासक वापिस बनता है, और अजीत सिंह बनता है अपने मारवाड़ का शासक। विडंबना देखिए अपने इतिहास की, इतना बड़ा युद्ध खा गए, हिस्ट्री से बताया नहीं है। अगर वो इस सांबर के युद्ध को बताते तो उनको बताना पड़ता कि राजस्थान के राजाओं में संगठन बनाने की शक्ति थी, और उनको ये बताना पड़ता कि यहाँ पर मुगलों का सेनापति मरा है। लेकिन वहाँ पर तो आपको मुगलों की सारी जीत बतानी है, आपको तो ये बताना है कि राजस्थान के जितने भी राजा थे वो एकजुट हो ही नहीं सके थे। यहाँ देख लो, 3 बड़ी बड़ी रियासतें एक साथ आ रही है, आमेर, मेवाड़ और मारवाड़। कभी न्याय करेगा भगवान अपनी हिस्ट्री के साथ, तो हम पढ़ेंगे। और इसी तरह में युद्ध पढ़ते दिवेर का युद्ध, और दिवेर के युद्ध को भी खा गए। थोड़ी बहुत जानकारी ये तो बनाओ बेचारी आरपीएससी का, चयन बोर्ड का, कि उन्होंने इसके क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए तो हम पढ़ने लगे, वरना हमारी तो किताबों के अंदर इन युद्धों के नाम तक नहीं है। अब आपको देखने में बात छोटी सी लगती होगी, भी समझौता हो गया, राजा बन गए, लेकिन ये समझौता एक चिंगारी छोड़ गया था, जो आगे चलकर इसने एक आग का रूप ले लिया था। आगे हम पढ़ेंगे भी स्वाई जय सिंह के एक अन्य रानी से एक बेटा हुआ था ईश्वरी सिंह, और चंद्रकुरी का बेटा हुआ था माधो सिंह। उन दोनों के बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष होता है, और माधो सिंह की तरफ से तो उसके ननिहाल वाले लड़ने आ गए थे, कोटा वाले भी आ गए थे, बूंदी वाले भी आ गए थे। यहाँ तक तो ठीक था। उस समय एक भारत की एक शक्ति पनप रही थी, और वो राजस्थान में धीरे धीरे प्रवेश कर रही थी। उनको सिर्फ बहाना चाहिए था, वो थे मराठे। ये थे अपने अमर सिंह जी के बारे में। इनके बारे में ज़्यादातर याद करने वाली कोई बात है ही नहीं, बस एक ये समझौता याद करना है, ये कर लेना भी अब आराम से याद। और अगला पढ़ते हैं राजा संग्राम सिंह। अगला जब पढ़े महाराणा संग्राम सिंह। इनका शासनकाल 1710 से 1734। 1710 से 1734। एक तो मैंने आपको अभी बताया, अभी उस समय मराठे इधर अपने मालवा के साइड तक तो उन्होंने अधिकार कर लिया था। अब मालवा के टच कर रहा था मेवाड़, तो उन्होंने मेवाड़ के अंदर प्रवेश कर लिया था। सबसे पहले मराठे अपने राजस्थान के अंदर राजस्थान में आए थे, मेवाड़ में। कब आए थे? 1711 में। कोई पूछे? 1711 में मराठों का आगमन। क्वेश्चन ये बन सकता है कि राजस्थान में मराठे सबसे पहले किस रियासत के अंदर आए थे? तो मेवाड़ के अंदर आए थे। ये पूछ ले भी मेवाड़ में उस समय कौन से महाराणा थे? तो संग्राम सिंह जी थे। मराठे कर लेते थे चौथकर। कर कौन सा था आपके? चौथकर। मान लो कुल उपज का चौथा हिस्सा, 1/4 भी इन्होंने यहाँ पर कर लिया। हालांकि इन्होंने यहाँ पर कोई कब्जा वब्जा किया नहीं, यहाँ से वो कर लेके वापस चले गए थे। जाते जाते कह के गए थे भी हमें टाइम टू टाइम कर पहुँचाते रहना। अब पीछे से पहुँचाए न पहुँचाए वो अलग बात है। तो एक तो क्वेश्चन ये बन गया इनमें, संग्राम सिंह में किसका आगमन हो गया था? तो मराठों का आगमन हो गया था। अब एक संग्राम सिंह की बेटी भी थी। कहते हैं कि एक दिन उसकी बेटी सो के उठी। जब उसने रात को कोई सपना देखा, उसने अपने पापा को सपना बताया कि
उसने कहा कि पापा रात को मैंने सपना देखा कि मैं एक बहुत ही सुंदर बगीचे के अंदर घूम रही हूँ, वहाँ पर अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं, फुहारे लगे हुए हैं, और मैं अपनी सहेलियों के साथ घूम रही थी, मैं बहुत आनंदित हो रही थी। अब राजकुमारी सपना देख कर पूरा नाम किस बात की राजकुमारी, कहते हैं कि संग्राम सिंह ने अपनी बेटी को ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक बगीचे का निर्माण कराया, जिसे हम बोलते हैं सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी किसने करवाया था? तो अपने संग्राम सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अब आगे और इनकी एक माता थी देवकुमारी, माता का नाम क्या था? देवकुमारी। और इस देवकुमारी के लिए इन्होंने एक मंदिर बनवाया था, भगवान शिव का मंदिर था, वैद्यनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर था? अपने वैद्यनाथ मंदिर। अपने उदयपुर में जगह पड़ती सिसारमा, जगह कौन सी है? सिसारमा, उदयपुर में, वहां पर ये मंदिर है। कौन सा मंदिर है? माता देवकुमारी के लिए कौन सा मंदिर बनाया? आपके वैद्यनाथ मंदिर। किसका मंदिर है? तो भगवान शिव का मंदिर है। कहां पर है? तो सिसारमा में। सिसारमा कहां पर? आपके उदयपुर में। अगर ये पूछ ले आपसे, क्वेश्चन ये बन जाए कि वैद्यनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, वो नीचे ऑप्शन देते बाड़मेर, उदयपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, तो आपके उदयपुर से हो जाएगा। अगर वो आपको ये देते सिसारमा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, तो इसका आंसर आ जाएगा सिसारमा। एग्जिट स्थान कौन सा आपके? सिसारमा। और जब ये मंदिर बना तो यहाँ पर कोई ना कोई प्रशस्ति लगेगी। यहाँ पर किसने प्रशस्ति लगाई थी? वैद्यनाथ प्रशस्ति, वैद्यनाथ प्रशस्ति। इसके जो राइटर थे वो थे आपके रूप भट्ट, रूप भट्ट। वैद्यनाथ प्रशस्ति के राइटर कौन है? रूप भट्ट। हमने याद रखना भी, हमने पीछे एक पढ़ा थे राज प्रशस्ति, उसके राइटर तो थे रणछोड़ भट्ट तेलंग। हमने एक पीछे पढ़ी थी जगदीश प्रशस्ति, उसके राइटर थे करसन भट्ट। और वैद्यनाथ प्रशस्ति के राइटर कौन? आपके रूप भट्ट। क्या क्या जानकारी मिलती है हमें, पढ़ेंगे हम इसके अंदर वैद्यनाथ प्रशस्ति में क्या क्या जानकारी है। कहते कि जब आपके संग्राम सिंह जी राजा थे, उस समय मुगलों की सेना ने इधर आक्रमण किया था, और मुगलों का सेनापति था रणबाज खान। मुगल सेनापति कौन आया था? आपके रणबाज खान, मुगल सेनापति कौन था? अपने रणबाज खान आया था। तो रणबाज खान और संग्राम सिंह के बीच एक युद्ध होता है, जिसे हम बोलते हैं बांदनवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध? बांदनवाड़ा का युद्ध, बांदनवाड़ा का युद्ध। और इस बांदनवाड़ा की युद्ध की जानकारी हमें वैद्यनाथ प्रशस्ति से मिलती है। किसका, कौन से युद्ध की मिलती है? बांदनवाड़ा युद्ध की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो वैद्यनाथ प्रशस्ति से मिलती है। मुगल सेनापति कौन आया था? रणबाज खान। 1709 वाले में कौन आया था? तो सांबर वाले युद्ध में कौन आया था? आपके सैयद हुसैन कुली खां आए थे। बांदनवाड़ा युद्ध की जानकारी इसमें भी कहते हैं संग्राम सिंह मुगल सेना को हराता है, और बांदनवाड़ा को इसको रणबाज खान को इसको मार दिया था इसने। किसको मार दिया था? तो रणबाज खान को मार दिया था। ये थे अपने संग्राम सिंह जी। आज हमने 3 राजा पढ़ लिए शायद, जय सिंह, अमर सिंह और संग्राम सिंह। और अपनी जो भी पीछे की जितनी वीडियो है वो सारी की सारी अपने प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो वहां जाकर आप बाकी की वीडियो देख सकते हैं। और कल की शायद वीडियो में हम मेवाड़ का इतिहास पूरा कर देंगे, ले देके 1-2 राजा बचे होंगे उनको पढ़ देंगे। हम मिडिवल जो मध्यकालीन जो इतिहास है वो पढ़ते हैं अंग्रेजों की संधि तक, 1718 तक का इतिहास पढ़ते हैं। उसके बाद के जो भी राजा बने उनको हम आधुनिक में ले आते हैं। जैसे कई राजा को तो हम 1857 की क्रांति में पढ़ लेंगे, और कई क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ लेंगे, कई प्रजामंडल आंदोलन पढ़ लेंगे, और कई अपने जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने साथ दिया था नहीं दिया था वो अलग बात है। जो उस मैटर के अंदर हम बाकी राजाओं को पढ़ लेते हैं। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। वीडियो देखना, लाइक कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।